हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2, दैट इज स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट फ्रॉम Pearson IIT Foundation Mathematics. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we find out the cube of a two-digit number. आज हम बात करेंगे क्यूब रूट के बारे में. So let's start. तो हमारा टॉपिक क्या है? क्यूब रूट्स. Now if n is a perfect cube, then for some integer m you can express n is equal to m cube. Means अगर आप कहते हैं कि n आपके पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो किसी भी इंटीजर m के लिए आप उस परफेक्ट क्यूब नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? n is equal to m cube. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 8 की, 8 आपके पास क्या है? परफेक्ट क्यूब. तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 क्यूब. तो आपने क्या किया? एक नंबर को जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है उसको एक्सप्रेस कर दिया किसी इंटीजर 2 के लिए. कैसे? 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब. तो यहाँ से आप क्या कहते हैं? यहाँ से आप कहते हैं कि आपके पास जो 8 है वो क्यूब है नंबर 2 की. और अब आप क्या कहेंगे कि जो नंबर m है वो आपके पास क्या है? क्यूब रूट है n का. जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल में बात करूं तो आपके पास जो 2 है वो क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8. मीन्स अगर आप बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 की, एंगुलर पोर्शन में कितना होगा? 3. तो वो आपके पास क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ जाएगा? 2. क्लियर? नाउ if m is a cube root of n, then we can write m is equal to cube root of n. यही मैंने आपको अभी बताया है कि आप 2 को कैसे लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 8. नाउ 3 is a cube root of 27. अगर आप बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 की, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 3. रीज़न? क्योंकि 3 क्यूब करने के बाद आपके पास क्या आता है? 27. 27 को हम क्यूब कहते हैं और 3 को हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट ऑफ 27. सिमिलरली फॉर द 4, दैट 4 इज अ क्यूब रूट ऑफ 64. नाउ 10th पॉइंट इज मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन टू फाइंड क्यूब रूट. जैसे हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट के टाइम पे, क्या मेथड डिस्कस किया था हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए? मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड. अब हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन टू फाइंड क्यूब रूट. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए आपको एक नंबर गिवन है 343. ये आपके पास क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर. कोई भी नंबर है जिसकी आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169 अप टू सो ऑन सक्सेसिवली. मीन्स सबसे पहले आप 343 में से क्या माइनस करेंगे? 1, उसके बाद 7 एंड देन 19 एंड अप टू सो ऑन. ये आप माइनस कब तक करेंगे? जब तक आपके पास सोल्व करते करते मीन्स सब्ट्रैक्शन करते हुए क्या ना आ जाए? 0. अगर आपके पास 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे? आप फिर नंबर ऑफ स्टेप काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टेप में आपके पास ये क्या आया है? 0. जितने नंबर ऑफ स्टेप आएंगे वही आपके पास क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर. और एक बात और कि आपके पास ये 0 कब आएगा? जब आपके पास गिवन नंबर जिसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है वो नंबर कैसा होगा? परफेक्ट क्यूब नंबर. अगर नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तभी उसका क्यूब रूट आपके पास सोल्व करने के लिए जो आप मेथड अप्लाई करोगे वो सोल्व करते करते सब्ट्रैक्शन क्या आएगी? 0. अगर 0 नहीं आती है इट मीन्स कि आपके पास ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. नाउ अब आपके पास क्या था? जब आपने स्क्वायर रूट के टाइम पे बात की थी तो आप क्या कर रहे थे? ओड नंबर्स माइनस कर रहे थे. 1, 3, 5, 7. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप नंबर माइनस कर रहे हैं 1, 7, 19. अब ये नंबर कैसे आए हैं? इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है.
ये आप लर्न रखेंगे। क्या कहता है इस फॉर्मूले में कि 1 प्लस n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, वेयर n आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। जैसे जैसे आप नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे आपके पास क्या होगा, ये गिवन नंबर्स आपके पास आते जाएंगे। मीन्स आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या माइनस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ n की वैल्यू 1, आप n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, सो 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई 3, ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट नंबर आपके पास जो माइनस करना है वो क्या है 1। सेकेंड वन इज, अब आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, सो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, 1 प्लस 3 2 जा 6, ये आपके पास क्या आ गया 7। तो सेकंड नंबर आपके पास क्या है 7। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे। लाइक आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, देन 4, देन 5, आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज द वे। आपको ये है, या तो आप इनको लर्न कर लीजिए या फिर आप इनको इस मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए। नाउ अब आपको क्या करना है, जैसे गिवन नंबर आपके पास क्या था 343, आप क्या करेंगे, आप सक्सेसिवली माइनस करेंगे। तो फर्स्ट आपने माइनस किया 343 में से 1, आपके पास क्या आ चुका है 342। नाउ 342 में से हम माइनस करेंगे 7, तो आपके पास क्या आ गया 335। 335 में से थर्ड क्या माइनस करेंगे 19, वो आपके पास क्या आ जाएगा 316। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट, फिर आप माइनस करेंगे 61, देन 91, देन 127। जब आप 127 माइनस करेंगे तो इस स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 0। अब जब आपके पास सब्ट्रैक्शन 0 आ जाएंगी तब आप नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ स्टेप काउंट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मीन्स नंबर ऑफ स्टेप आपके पास क्या आए हैं 7। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 343 आपके पास क्या है 7। Clear? So this is the way that how can you find out the cube root of a perfect cube number. Now the next one is, ये आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, इसमें हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। कैसे, देखिए, एग्जामिन इफ 130 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको ये चेक करना है कि 130 आपके पास परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इफ नॉट, अगर नहीं है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 130 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो आप ये बताइए कि इसमें से कितना स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करे कि आपके पास जो नंबर आए वो क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर। नाउ अब हमने क्या किया, हमने इसमें यूज किया सक्सेसिव मेथड सब्ट्रैक्शन वाला। कैसे, 130 में से 1 माइनस करेंगे तो 129, देन 129 में से क्या माइनस करेंगे 7, आपके पास क्या आ जाएगा 122। नेक्स्ट नंबर आप क्या माइनस करेंगे 19, तो आपके पास आ जाएगा 103। नाउ 103 में से माइनस करेंगे 37, तो आपके पास आएगा 66। नेक्स्ट 66 में से माइनस करेंगे 61, तो आपके पास नंबर क्या आएगा 5। अब आपको किसको माइनस करना है, आपको 91 को। अब आप क्या करेंगे, 5 में से माइनस करने की कोशिश करेंगे 91, वो क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव में चला जाएगा। मीन्स आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अब आप कुछ भी माइनस करते जाएंगे ये कभी भी 0 नहीं आएगा। और मैंने आपको जस्ट प्रीवियसली बताया कि अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन करने के बाद आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप अगर आपके पास 0 नहीं आता है, इट मीन्स जो गिवन नंबर है वो नंबर आपके पास परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो इट मीन्स 130 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब आपके पास क्या है, अब आपको ये बताना है कि 130 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। देखिए आपके पास एरर किसकी वजह से आया है, अगर यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 आ जाती तो इट मीन्स जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब नंबर।
अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 0 क्यों नहीं आई, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है 5। मीन्स अगर आप गिवन नंबर में से ये 5 हटा दें तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो ऑब्वियसली क्या बचेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आपको वही करना है, 130 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 125। और 125 को आप चेक कर सकते हैं, आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 क्यूब। इट मीन्स आपके पास जो 125 है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आपको यही बताना था कि कितना नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए 5, जो आपके यहाँ पे बचा हुआ है वही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर आएगा वही नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। नाउ अब हम करेंगे एग्जाम्पल 2.18। इसमें आपके पास क्या है, व्हेन 4817 इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर द क्वोशिएंट इज 4/3 times the divisor and the remainder is 17. Find the number. Means इसमें आपको क्या गिवन है कि आपके पास कोई भी नंबर है, उसको आपको डिवाइड करना है किसी पॉजिटिव नंबर से। तो आपके पास जो क्वोशिएंट आएगा वो 4/3 टाइम्स क्या आएगा, डिवाइजर। एंड जो इस केस में सोल्व करने के बाद रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास क्या आएगा 17। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये डिवाइजर। डिविडेंड आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको 4817। नाउ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिवाइजर, अपना सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम से। क्या कहता है आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम कि डिविडेंड is equal to divisor multiply quotient plus remainder। नाउ अब क्या करेंगे आप, देखिए आपको डिविडेंड कितना गिवन है 4817। डिवाइजर आपको फाइंड आउट करना है। जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है हम उसको लेट कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। सो लेट हम मान के चले, लेट द डिवाइजर बी nx, कुछ भी मान लीजिए आप। तो आपके पास डिवाइजर क्या है n, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आपके पास क्या है 4/3 टाइम्स डिवाइजर, 4/3 टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या है 17। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 4817 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराइए 4/3 n स्क्वायर प्लस 17। नाउ प्लस 17 आपके पास इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आपके पास क्या आ गया 4817 माइनस 17 इज इक्वल टू 4/3 n स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, नाउ माइनस कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 0084 4/3 n स्क्वायर। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको एक साइड रखेंगे और बाकी जो सारे नंबर्स या क्वांटिटीज़ है सबको दूसरी साइड। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको 4800 मल्टीप्लाई, अब देखिए डिवाइड में 3 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 है तो डिवाइड में n स्क्वायर। नाउ सॉल्व कीजिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 0, ये आपके पास आ गया 12 3 जा 36 n स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की। आपके पास आया क्या है n स्क्वायर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से वहाँ से स्क्वायर रिमूव करना है। स्क्वायर को कौन रिमूव करता है, स्क्वायर रूट। तो मैंने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा n स्क्वायर और इस पे रूट
सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 3600 एंड यहाँ पे रूट। नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, वहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी एन एज इट इज इक्वल टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड्स बताए हुए हैं, मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो थोड़ा सा ग्रेटर है तो हम कौन से मेथड से करना प्रेफर करेंगे, इसको डिवीजन मेथड से। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास है 3600। कैसे बताया था आपको कि आप राइट साइड से पेयर बनाएंगे, पेयरिंग की आपने। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आपके पास इस नंबर से या तो लेस होगा या फिर इसके इक्वल होगा। तो नंबर आपके पास क्या है 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। तो 6 6 जा 36। अब माइनस कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब जो नेक्स्ट नंबर या डिजिट जो भी है वो पेयर में आएंगे, इनको लाने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है, दैट मीन्स ऊपर क्या आ जाएगी एक 0। तो आपके पास ये क्या आ चुका है 60। नाउ आपके पास यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट द डिवाइजर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपके पास क्या है क्यूब रूट यूजिंग यूनिट्स डिजिट। मीन्स आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखते हुए आपको क्या फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। कैसे, देखिए स्टेप फर्स्ट, लुक एट द यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपके पास क्या है, आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है नंबर्स का बाय फाइंडिंग देयर यूनिट्स एंड टेंस डिजिट। देखिए कैसे, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 729। अच्छा एक बात और, जो नंबर जिसका आप इस मेथड से सोल्व कर रहे हैं वो मेथड आपके पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर। नाउ उसने बताया भी हुआ है कि सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट देखनी है परफेक्ट क्यूब नंबर की। परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा, वो नंबर जिसका आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्यूब रूट। नाउ डिटरमाइन द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस फॉर द क्यूब रूट एज डिस्कस्ड बिलो। मीन्स आपको क्या करना है, जिस भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उस नंबर की हमेशा यूनिट डिजिट को देखिए। तो आपके क्या देखना है, इफ द नंबर एंड इन 0 1 4 5 6 एंड 9, अगर जो नंबर है वो आपके पास इनमें से किसी भी डिजिट पे एंड होता है तो आपके पास जो उसका क्यूब रूट है वो भी उन्हीं डिजिट पे एंड होगा। मीन्स अगर आपके पास 0 1 4 5 6 और 9 पे एंड हो रहा है तो उनकी क्यूब रूट भी किस पे एंड होगी, सेम नंबर्स पे। ये मैंने जब आपको क्यूब्स फाइंड आउट करने वाला बताया था यूनिट डिजिट से तब भी डिस्कस किया था। नाउ हाउएवर 2 and 8 मेक अ पेयर, जो 2 और 8 है वो पेयर बनाएंगे। कैसे कि इफ अ नंबर एंड्स इन 2 देन इट्स क्यूब रूट एंड्स इन 8। मीन्स जिस भी नंबर का आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, अगर वो नंबर 2 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 8 पे एंड होगा। अगर नंबर आपके पास 8 पे एंड है तो उसका क्यूब रूट 2 पे एंड होगा। सिमिलरली 3 और 7 पेयर बनाते हैं। मीन्स जिस भी नंबर का आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, अगर वो नंबर 3 पे एंड है तो उसका जो क्यूब रूट सोल्व करके आएगा वो 7 पे एंड होगा, और सिमिलरली कन्वर्स। नाउ टू फाइंड आउट द टेंस डिजिट, सबसे पहले यहाँ तक देखते हैं। आपको क्या करना है, जिस भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 729, सबसे पहले आपको उस नंबर में क्या देखना है कि उस नंबर के वंस प्लेस पे या फिर यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या है 9। तो जो नंबर आएगा क्यूब रूट सोल्व करके वो आपके पास क्या आएगा, उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या रहेगी 9, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 9 के केस में क्या रहेगी 9। सेकेंड स्टेप, स्ट्राइक आउट द लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर। आपको क्या करना है, जो भी नंबर जिसका भी आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट है उनको स्ट्राइक आउट मीन्स हटा दीजिए। नाउ इफ नथिंग इज लेफ्ट देन वी स्टॉप। अगर लास्ट की 3 डिजिट को हटाने के बाद, जैसे कि 729, लास्ट की 3 डिजिट 1 2 3 सबको स्ट्राइक आउट कर दीजिए, तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं बचता है देन वी स्टॉप, तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे।
द डिजिट इन स्टेप 1 इज द क्यूब रूट। जो स्टेप फर्स्ट में आपके पास डिजिट आई है वही क्या होगा, क्यूब रूट। तो यहाँ से आपके पास कुछ भी लेफ्ट नहीं रहा है, इट मीन्स आपके पास इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9। नाउ अब स्टेप 3 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से। कैसे, जैसे आपके पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, 2744। ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 2744, इस गिवन नंबर में आपके पास जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4। तो अगर यूनिट डिजिट 4 है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी क्या आएगी, 4। इट मीन्स इसका क्यूब रूट सोल्व करके जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4। नाउ सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है, लास्ट की 3 डिजिट को स्ट्राइक आउट कर दीजिए। स्ट्राइक आउट कर दिया, अभी भी आपके पास एक नंबर बचा हुआ है, वो नंबर क्या है, 2। नाउ अब आप क्या करेंगे, कंसिडर द नंबर लेफ्ट आउट फ्रॉम स्टेप 2। जो भी नंबर आपके पास इनको स्ट्राइक आउट करने के बाद बचा है उसको कंसिडर कीजिए। नाउ फाइंड द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर whose cube is less than or equal to this left out number। मीन्स आपको वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, सिंगल डिजिट का, सिंगल डिजिट का नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि जिसकी अगर हम क्यूब करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। 1 क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। नाउ अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसा लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है कि अगर उसके क्यूब करें तो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा, क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए इस लेफ्ट आउट नंबर से। तो क्यूब करने के बाद नंबर क्या आया, 1। एक और नंबर कंसीडर कर लेते हैं, 2 क्यूब। क्यूब करने के बाद कितना आया है, 8। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी क्यूब करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर जो भी यहाँ लेफ्ट आउट वाला नंबर है उससे लेस होगा या इक्वल। अगर मैं बात करती हूँ 1 की तो हमारे पास ऑब्वियसली 1 लेस है 2 से, लेकिन अगर हम 8 कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास फिर ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास होल्ड नहीं करेगा, मीन्स 8 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। जबकि जो आपको नंबर चाहिए उसकी जो क्यूब है वो लेस होनी चाहिए आपके पास इस लेफ्ट आउट नंबर से। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि आप क्या कंसिडर करेंगे, आपने देखा 1 क्यूब क्या है, 1। तो अब ये लेस दे रहा है, इट मीन्स आप इसी नंबर को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से नंबर क्या आ गया, 1। जो नंबर यहाँ से आएगा उसको आप यहाँ पे 10th प्लेस पे फिक्स करेंगे। कैसे, देखिए, ठीक है। नाउ अब आप क्या देखेंगे, अब आपके पास यहाँ से जो भी नंबर बनेगा वही आपके पास क्या होगा, वही आपके पास गिवन नंबर की क्यूब रूट होगी। सो यही आपको इसमें मेंशन है। नाउ सिमिलरली आपके पास लास्ट वन इज, ये क्या है, 42875। नाउ सबसे पहले आपको जिसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उस नंबर की यूनिट डिजिट को देखिए, वो आपके पास क्या आ चुकी है, 5। अब आपके पास जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आपके पास जो क्यूब रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या रहेगी, 5। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 5। अब लास्ट की 3 डिजिट को स्ट्राइक आउट कर दीजिए, आपके पास क्या नंबर रिमेनिंग है अभी, 42। अब आपको क्या करना है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर सोचना है जिसकी क्यूब करे तो जो क्यूब आएगा वो नंबर इससे या तो लेस हो या फिर इसके इक्वल हो। तो आपने क्या देखा, आपने सबसे पहले 3 क्यूब कंसिडर किया, वो आपके पास कितना आया, 27। सिमिलरली 4 क्यूब आपके पास कितना आया, 64। नाउ जो क्यूब है वो आपके पास लेस आनी चाहिए थी, अगर आप 64 कंसिडर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर है किससे, 42 से। आपको लेस चाहिए तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 27। सो आपको क्या करना है, जो आपको लेस देगा उस नंबर में आपको ये देखना है कि वो किस नंबर की क्यूब करके आया था। किसकी क्यूब की थी आपने, 3 की। इसी नंबर को आप यहाँ पे 10th प्लेस पे फिक्स कर देंगे। तो जो आपके पास सोल्व करके आएगा वही क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ द गिवन number. So this is the way that how can you find out the cube root of a perfect cube number. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss more on the cube root. Till then keep practice with these examples. Thank you.